अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने वाले, कि संज्ञा बार बार ना आए उस चीज को, उसकी पुनरुक्ति को रोकने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है। सर्वनाम का संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द और पुनरुक्ति को दूर करने वाले शब्द। जैसे राकेश अच्छा छात्र है, राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो यहाँ दो बार राकेश आ गया ना, इसकी जगह छोटा चीज लिख सकते हैं वह, ये सर्वनाम है। तो अर्थ क्या हुआ? सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने वाले शब्द। सर्वनाम के भेद कितने हैं? ठीक है। सर्वनाम के भेद हैं 6 भेद हैं भैया। कौन कौन से भेद हैं अपन पढ़ेंगे? जिनके निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपन पुरुषवाचक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। ठीक है। सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है जो संज्ञा की जगह उपयोग होता है। क्या है? विकारी शब्द। ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा विकारी शब्द है, तो सर्वनाम विकारी शब्द है। ठीक है। भेद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या, वो कहते क्वेश्चन आया था, मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है? 11। जैसे मैं और तू, मैं और तू ये क्या है? मैं और तू ये पुरुषवाचक है। जो और सो, ये तो आपको ध्यान होगा, जो और सो है संबंधवाचक सर्वनाम। यह वह, यह पास के लिए, वह दूर के लिए, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। आप तो आपको पता ही है निजवाचक है। कौन, क्या, कौन है लिविंग जीव के लिए और क्या है निर्जीव के, नॉन लिविंग के लिए। प्रश्नवाचक, ये पता है आप। कुछ और कोई लिविंग के लिए है और कुछ नॉन लिविंग के लिए, जीव निर्जीव के लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह निश्चयवाचक, और कुछ कोई ये अनिश्चयवाचक, कौन क्या प्रश्नवाचक, आप है निजवाचक। ठीक है। मैं तू पुरुषवाचक। कुल 11 होती है सर्वनाम की शब्दों की संख्या। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। क्या? संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं। यह किसी निश्चित किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है। जैसे कि यह मेरा पेन है, यह मेरी शर्ट है, यह मेरा घर है, यह मेरे हथियार हैं, यह उनकी मेज है, यह तुम्हारे लोग हैं। ठीक है। अब देखो, यह मेरे पेन है, यह मेरी शर्ट है, यह मेरा, ये निश्चयवाचक आ रहे हैं। जितनी यह वह वे। ठीक है। ये आ रहे हैं। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। ठीक है। अब देखो, मैं का जैसे मेरा मेरी हो जाता है, हम का हमारा हमारी। भाई हमसे देखो ये बन सकते हैं कि मैं है तो मेरा मेरी, हम है तो हमारा हमारी, तुम आप। अगर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, ठीक है, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए, यहाँ पे क्या होगा? जो निश्चयवाचक है, यहाँ पे क्या होगा? सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा। ठीक है। इसी को संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। यहाँ सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। ये आप याद रख लीजिए कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा निश्चयवाचक में। ठीक है। यदि सर्वनाम शब्द के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। कि ये तो हो गया सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, ये सर्वनाम हो गया। ठीक है। ये पेन, तो ये जातिवाचक संज्ञा आ गई। तो अब ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। यह पेन मेरा है, सर्वनाम। अभी संकेतवाचक सर्वनाम था, अभी सार्वनामिक। अगर सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। और सर्वनाम का सर्वनाम है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम, या उसी को कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। थोड़ा और समझने के लिए देखिए, यह कुत्ता मेरा है, तो ये क्या आ गई? ये आ गई संज्ञा।
ये है सर्वनाम, तो ये क्या कहलाएगा? इसमें है सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा कुत्ता है, यह कुत्ता मेरा, मेरा कुत्ता है, सर्वनाम के साथ सर्वनाम ही आ गया, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। यह अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। क्या कराता है? अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, जैसे कोई लिखा हुआ है, कोई लिखा हुआ है, कोई तो प्राणीवाचक है, कुछ ये वस्तुवाचक के लिए है। समझे? अभी बोला था ना कि कोई होगा, कोई आ रहा है तो प्राणीवाचक है, कुछ लाओ तो ये वस्तुवाचक है। जैसे बाहर गेट पर कोई आया है तो प्राणीवाचक क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है ये भी प्राणीवाचक है। ठीक है, ये भी प्राणीवाचक है। ठीक, कुछ आ रहा है ये वस्तुवाचक है। दरवाजे पर कुछ आया है वस्तुवाचक, मैं कुछ लाया हूँ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ कोई होता है, ये बड़ा ही सरल है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। इस पे आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त हो। किसमें? प्रश्न करने में प्रयुक्त हो। यह किसकी पुस्तक है? यहाँ आता है कौन, मूल सर्वनाम है कौन और क्या। यह किसकी पुस्तक है? ये प्रश्न पूछ रहा है। दूध में क्या गिर गया? ये देखो क्या है। यह किसकी कलम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह काम कैसे हुआ? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कौन खड़ा है? ये ठीक है, ये भी प्रश्नवाचक। गोरखपुर से क्या लाना है? ये वस्तु के लिए होगा, कौन होगा प्राणीवाचक के लिए, वस्तुवाचक के लिए। आपका क्या नाम है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त हो। किसकी क्या, किसकी कैसे, कौन क्या क्या। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहाँ संबंध दर्शाया जाए। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, देखो संबंध दो उपवाक्यों का को जोड़ रहे हैं। जैसा देश वैसा बेस, ये जोड़ रहे हैं। जितनी मेहनत उतनी सफलता। ठीक है, जो जीता वही सिकंदर। जैते पांव परासी परा पसारिए तैते लंबी सौर। देखो जैते तैते, जो करोगे सो भरोगे, जो सोवेगा सो खोवेगा। सुना नहीं है? तुम तो खो दोगे सब कुछ। तो भैया ये जो सो, जैते तैते, जो वही, जितनी उतनी, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसा। ये होगा संबंध, दो वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आते हैं हम निजवाचक सर्वनाम में। इसमें काफी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है निजवाचक सर्वनाम में। तो ये देखते हैं, जो वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप का बोध कराएं। तो अपने आप, स्वतः, खुद और स्वयं, इनका बोध कराएं, वो निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद पोछा लगाऊंगा, खुद में है। मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं खुद पर आस्था रखती हूँ, मैं अपने आप आ जाऊंगा। मैं आपके घर में स्वयं आया था, मैं अपना काम आप करूंगा। देखो ये तो वो इम्पोर्टेंट है, मैं अपना काम आप करूंगा। आप भला तो जग भला। ठीक है, निजवाचक शब्दों का प्रयोग सीमित है एवं इनके बहुवचन रूप नहीं बनते। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे खुद, खुद में आ गया स्वयं, स्वयं खुद। अपने आप, ये आप देखिए, अब मैं अपना काम आप करूंगा, आप भला तो जग भला। ये हो गया निजवाचक, इनका प्रयोग सीमित है, इनके बहुवचन रूप उपयोग नहीं होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि हम सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं। किसका? तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम।
जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम और कारक विभक्ति होगी। कारक विभक्ति जैसे कर्ता ने कर्म को गरुड़ से, ऐसे जैसे मेरा, मुझको, मुझसे, मुझे, मैंने, हमारा, हमारी, हमको, हमने। तो मैं और हम, मेन तो इसमें क्या है, मैं और हम। देखो, मैं और हम और कारक विभक्ति होगी जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक में क्या है, तुम का तू, तुम, तू, आप। तू का है क्या, जब तू अकेला है और उम्र में छोटा है। जो अकेला है, तू किसके लिए उपयोग होगा, जो अकेला है और उम्र में छोटा है आपसे। तुम जब उम्र में कम हो और एक से अधिक हो। ठीक है, उम्र में कम हो तब भी आप उसको तुम बोल सकते हो, और एक से ज्यादा है कि तुम लोग, तो तब भी तुम बोल सकते हो। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तू, तुम, आप। ठीक है, मैं, हम, में के साथ कारक विभक्ति है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप किसके लिए उपयोग होगा, जब उम्र में बड़े हो तो आप है। तो इसका मेन क्या है, इसका मेन है, देखो ये है इसका इसका है तू, तू को ही तुम और आप बन जाओ, फिर कारक विभक्ति हो जाएगी। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। फिर अब इसमें देखो क्या बन सकते हैं, तुम का तेरा, तुझको, तुम्हारा, तुमका, तुमको, तुमसे, तुमने, तुझे, तूने, आपका, आपने, आपको, आपका, आपसे। तो ये आप देख सकते हैं मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। तू जो अकेला है, उम्र में छोटा है। तुम जो उम्र में कम है, एक से ज्यादा लोग हैं तो भी तुम्हें होगा। आप जब उम्र में बड़े हो। तू, तुम, आप प्लस कारक विभक्ति क्या है, तेरा, तेरा, तुझको, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुमने, तुझे, तूने, आपने, आपको, आपका, आपसे। ये हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आते हैं हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पे। ठीक है, यह, वह, ये, वे और प्लस कारक विभक्ति। यह, वह, ये, वे। जैसे वो, उन्होंने। ठीक है, उसका, उसकी, इनका, उनका, उनको, इससे, उसको। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वह, ये, वे के साथ कार्य वो, उन्होंने, उसका, उसकी, इनका, उनका, उनको, इससे, उसको। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो कहलाते हैं वक्ता, जो बोल रहा है, वक्ता। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो कहलाते हैं क्या, जो कहलाते हैं जो सुन रहा है, श्रोता। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य को जिसके बारे में बात हो रही है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम, वक्ता, मध्यम, श्रोता, और अन्य मतलब जिस अन्य कोई किसी के बारे में बात हो रही है। कुछ उदाहरण हैं, उनको देखते हैं। वह ईमानदार लड़की है, वह। यह, वह, ये अन्य में आ गया। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, उत्तम है। तुझे, ये मध्यम है। मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो ये हो गया उत्तम। तुम मुझे पसंद हो, ये देखो भैया, तुम मुझे पसंद हो, मुझे, तुम मुझे, तो यहाँ मुझे आ गया, तो ये उत्तम पुरुष है भैया। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है। इसकी, इसकी, उसकी, तो भैया, तो देखो पहले को अपन वो नहीं दे रहे हैं, दूसरे को ही दे रहे हैं। देखो तुम आ गया यहाँ पे, इसको ही दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ले सकते थे मध्यम पुरुष, यहाँ पे इसकी, उसकी, क्योंकि इसकी, उसकी देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अपन इसमें अन्य भी ले सकते हैं, लेकिन तुम लिए कि तुम में कोई रुचि नहीं, मध्यम। इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, इन्हें, अन्य हो गया। यह मोबाइल, ये संज्ञा हो गई। यह के साथ अगर सर्वनाम के सर्वनाम है तो निश्चयवाचक कहलाएगा, तो ये कहलाए सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, यह मेरा मोबाइल है, तो यह मेरा, दोनों सर्वनाम के सर्वनाम, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है, देखो अन्य पुरुषवाचक प्राणी होते हैं और निश्चयवाचक वस्तु होती है। अन्य पुरुषवाचक प्राणी, निश्चयवाचक वस्तु। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, और यह मेरी कार है।
निश्चयवाचक। ठीक है, तो निश्चयवाचक क्या है? वस्तु हो गई। वह जा रहा है, यह पढ़ाई में तेज है। तो ये दो भैया, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप कि अन्य पुरुषवाचक में देखो प्राणी ही होगा, हमेशा लिविंग थिंग्स होंगी। और निश्चयवाचक में क्या होगा भैया? ये वस्तु होगी। जैसे वह जा रहा है, यह है, वह है। ठीक है, ये क्या है? ये देखो अन्य पुरुषवाचक है। ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स के लिए। यह मेरी पुस्तक है, मेरी कार है, ये निश्चयवाचक है। संज्ञा का प्रतिनिधि होता है सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा प्रतिनिधि किसको बोलेंगे? क्वेश्चन आ गया, संज्ञा प्रतिनिधि इनमें से किसको कहते हैं? वो कहते हैं सर्वनाम को। संबंध दर्शाने वाले शब्द कौन से हैं? ये है जे, जऊन, जेमन, तउन। जे, जऊन, जेमन, तउन। तउन, जेमन, जऊन। जे, जऊन तुम किसके साथ आए हो? तुम किसके साथ आए हो? तो ये प्रश्नवाचक। संज्ञा सर्वनाम में संज्ञा की तरह लिंग वचन कारक होते हैं। ठीक है भैया, पर संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम में सारे कारक होते हैं लेकिन संबोधन कारक नहीं होता है। कारक की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप, कारक की विभक्ति आएंगे तो सर्वनामों के रूप बदलते जाएंगे। उसकी एक टेबल जो हम आपको दिखाते हैं, देखिए। जैसे मैं है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, तो कर्ता कारक में मैं, मैंने हो जाएगा। कर्ता कारक में कर्म में क्या हो जाएगा? मुझे, मुझको। और करण में मुझसे। और संपदान में मुझे, मेरे लिए। अपादान में मुझसे दूर रहो, देखो दूर, दूर में। मेरा, मेरी, मेरे, देखो संबंध हो जाएगा। अधिकरण में मुझ पे और मुझ पर। संबोधन इसमें होता नहीं है। अब हम हो जाए, ये था देखो एक वचन, यहाँ बहुवचन हो गया। हम, हमने, करता। हमें, हमें और हमको, ये कर्म हो गया। हमसे, हमारे लिए और हमें, यहाँ पे हमसे, हमसे संबंध हमारा, हमारे, हमारी और हम में, हम पर। तू, तूने, तुझको, तुझे, तुझसे, तेरे द्वारा। हाँ, तू मध्यम पुरुष हो गया ना। तुझको संपदान में तुझको, तेरे लिए, तुझे, तुझसे, तेरा, तेरी, तुझ में, तुझ पर। तू अगर यही एक वचन भी होता है, बहुवचन हो गया। तो दो कर्ता में तुम, तुमने, तुम लोगों ने। ठीक है, ये कर्ता कहलाएगा, देख रहा है। और मध्यम पुरुष में तुम्हें, तुम लोगों को। तुमसे करण में तुमसे, तुम्हारे, तुम्हारे से, तुम लोगों से। संपदान में तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, तुम्हें। ठीक है, तुमसे, तुम लोगों से। अपादान में तुम्हारी, तुम्हारा, तुम लोगों का, तुम लोगों की। तुम में, तुम लोगों में, पर। वह अन्य पुरुष हो जाएगा एक वचन में, देखिए। वह, उसने, उसे, उसको कर्म में। करण से उससे, उसके द्वारा। संपदान में उसको, उसके लिए। अपादान में उससे, उसका, उसकी। और अधिकरण में उसमें, उस पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट में ये होते हैं कि कोई दिया हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई प्राणीवाचक के लिए होता है, एक वचन है। कर्ता में वो कोई, किसने। कर्म में किसी को। करण से किसी से। संपदान में किसी के लिए, किसी को, किसी के लिए है। अपादान में किसी से। संबंध में किसी का, किसी की, किसी के। और किसी में, किसी पर, ये होगा अधिकरण में। अनिश्चय में क्या हो जाएगा? यहाँ इम्पोर्टेंट है अनिश्चय में क्या, कि बहुवचन हो जाएगा कोई, कोई अनिश्चयवाचक में। किन्हीं ने, कर्ता ने, किन्हीं को, किन्हीं से। ठीक है, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, किन्हीं से। ये किन्हीं हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये तो पूरी टेबल बुक में दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और ये होता है सर्वनाम, खत्म। थैंक यू।